अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ट्रूथ सोशल, जो उनका खुद का सोशल मीडिया साइट है, वहां पर एक महत्वपूर्ण पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने बताया कि उनकी बातचीत इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें बीबी भी कहा जाता है, उनसे हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू से कहा कि वो लेबनानीज कैपिटल बेरूत पर बड़े हमले करने से बचे। तो क्या वो छोटे हमले करने की छूट दे रहे हैं नेतन्याहू को? यह भी एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। और इसके बाद ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया, यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ठीक है, अब हम हिजबुल्लाह पर हमले नहीं करेंगे। इसके बाद ट्रंप इस पोस्ट के माध्यम से यह भी बताते हैं कि मेरी बात हिजबुल्लाह के प्रतिनिधियों से भी हुआ है और वो भी इस बात पर तैयार हो गए हैं कि ठीक है, हम भी इजराइल पर हमले नहीं करेंगे। तो ये तो रहा ट्रंप का रिसेंट पोस्ट, बट इजराइल का क्या कहना है? इजरायली ऑफिशियल्स के रिसेंट बयानों से ये लग रहा है ऐसा कि ईरान शायद ही अपने मिलिट्री ऑपरेशन को कम्प्लीटली बंद करे हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में। ट्रूथ सोशल पर किए गए पोस्ट में ट्रंप ने नेतन्याहू को थैंक यू बेबी बोला। एक्चुअली व्हाइट हाउस से जब गोल्फ क्लब जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो बातचीत कर रहे थे नेतन्याहू से। शुरुआत में बातचीत नॉर्मल था, बट जल्दी ही ये बातचीत हॉट टॉक में बदल गया। हालांकि इस पूरे बातचीत के दौरान बीबी पर डोनाल्ड ट्रंप ही हावी रहे। तो क्या एक नॉर्मल थैंक्स था ये वाला? ट्रंप का ये पोस्ट जस्ट दावा है या कुछ प्रभावशाली भी हो पाएगा? अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो कब क्या बोल दें, कैसा पोस्ट कर दें और लोगों को अचंभित कर दें, ये कोई नहीं जानता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझें, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मिडिल ईस्ट के अपने वन ऑफ द बेस्ट भरोसेमंद साथी ओमान को धमकी दे दिया। और धमकी किस बात पे दिया? उन्होंने कहा कि ईरान के मैटर पर आप अपना व्यवहार सही करें, नहीं तो हम आपको उड़ा देंगे। दोस्तों, अब रिसेंट पोस्ट पर फिर से बात करते हैं कि आखिर ट्रंप इजराइल व लेबनान के बीच युद्ध विराम करना क्यों चाहते हैं? क्या मानवीय कारण है? अगर ऐसा है तब तो वेरी गुड, बट मेन कारण एक्चुअली में स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल है। सवाल ये है कि अमेरिका क्यों चाह रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक युद्ध विराम हो जाए। हालांकि युद्ध विराम हुआ था अप्रैल में, ट्रंप ने कोशिश किया था, युद्ध विराम हुआ भी था, बट ये युद्ध विराम महज 10 दिन तक ही चल पाया था। तो इसके पीछे कारण क्या है जो वो कोशिश कर रहे हैं बार बार? इसके पीछे कारण ये है कि अमेरिका चाहता है कि एक शांति समझौता हो जाए। तो क्या शांति समझौता महज इस वजह से हो पाएगा कि इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला रोक दे? तो इस वजह से शांति समझौता हो जाएगा ऐसा नहीं है। शांति समझौता के दिशा में एक महत्वपूर्ण स्टेप जरूर होगा। अब देखिए, शांति समझौता नहीं होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें से एक बड़ा रीज़न है परमाणु कार्यक्रम। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को कम्प्लीटली बंद करने वाला नहीं है, जबकि अमेरिका इस पर एक रिस्ट्रिक्शन चाहता है। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसकी स्थापना इस रीजन से हुआ था, इस वजह से हुआ था ताकि ये ईरान में 1929 में हुए इस्लामिक रेवोल्यूशन की रक्षा कर सके। तो इस IRGC द्वारा सपोर्टेड, समर्थित एक न्यूज एजेंसी है तस्नीम न्यूज एजेंसी। इस न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग हाल ही में इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह पर किए गए हमलों की वजह से शांति समझौता के लिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वार्ताएं चल रही थी वो लगभग बंद हो चुकी हैं। एक्चुअली में ईरान का मांग ये है कि इजराइल गाजा पट्टी और लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई को तत्काल रोके, बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अघाची ने कहा कि ईरान समर्थित किसी भी फ्रंट पर अगर संघर्ष रहेगा तो वार्ता मुश्किल है। और चूंकि हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह ईरान द्वारा समर्थित एक फ्रंट है। भविष्य में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता हो पाता है कि नहीं, अब ये तो भविष्य के गर्त में है। बट ईरान की अगर बात करें तो ईरान चाहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे भी कंटिन्यू रहे। इसके अलावा ईरान से एक खबर और भी आ रही है, हालांकि ये खबर कुछ दिन पहले का है, जिसमें ये कहा गया है कि $300 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाना चाहिए। अगर इस खबर की बात करें तो ये खबर ईरानी स्टेट मीडिया के द्वारा इस खबर को दिया गया था और उसमें ये बताया गया था कि ये एक ड्राफ्ट है। हालांकि ये ईरान सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑफिशियल ड्राफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं था, बट ईरान के स्टेट मीडिया में इस तरह का खबर पब्लिश हुआ था। मान लीजिए अगर फ्यूचर में ईरान इतनी बड़ी राशि की मांग ऑफिशियली करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मरम्मत के लिए जो इजराइल अमेरिकी हमलों में खराब हुई हैं, तो क्या अमेरिका इसे स्वीकार करेगा? बिल्कुल ही नहीं। देखिए, ट्रंप पहले ही अमेरिकी टैक्स पेयर के बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान के साथ युद्ध में खर्च कर चुके हैं, तो इसकी संभावना बिल्कुल ही नहीं है कि अमेरिका $300 बिलियन देने वाला है ईरान को। हालांकि ईरान की तरफ से इस तरह का कुछ ऑफिशियली बोला नहीं गया है अभी तक। डोनाल्ड ट्रंप समझौता की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच में किसी भी प्रकार से युद्ध विराम हो जाए, जिस वजह से हम एक कदम आगे चले जाएं
जो शांति समझौता हम करना चाहते हैं ईरान के साथ, क्योंकि लेबनान को पूरा सपोर्ट है ईरान का, वो तो एक रीज़न है ही। अमेरिका ये अभी सोच रहा है कि लेबनान और इजराइल में अगर संघर्ष विराम हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में यानी मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध का खतरा अस्थायी रूप से तो कम से कम टल ही जाएगा। अब देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल का प्राइस। जनवरी में क्रूड ऑयल का प्राइस $66 पर बैरल के आसपास था, जो आज की तारीख में $100 पर बैरल को क्रॉस कर चुका है। और इसका असर पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी को हुआ है और अमेरिकी इकोनॉमी भी इससे अछूता नहीं रहा है। क्रूड ऑयल के बढ़ते कीमतों से अमेरिकी इकोनॉमी भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो डील की कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे एक और कारण है। डोनाल्ड ट्रंप अपने को एक डील मेकर के रूप में उभारना चाहते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में अगर कहीं भी संकट आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको सुलझाने वाला एक नेता आपके सामने है। खैर, फाइनली अगर कंक्लूजन की बात किया जाए तो भले ही लेबनान और इजराइल के बीच में तत्कालिक कोई संघर्ष विराम वगैरह हो जाए, हालांकि अप्रैल में भी संघर्ष विराम हुआ था, बट वो संघर्ष विराम महज 10 दिन ही चला था। तो अगर संघर्ष विराम तत्कालिक रूप से हो भी जाए तो ट्रंप का जो इच्छा है कि ईरान के साथ हम शांति डील कर ले, एक परमानेंट पीस डील हो जाए हमारा ईरान के साथ, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है।